वेलकम टू माय चैनल टिकट फॉर मी। तो आज हम इको का एक नया टॉपिक लेकर के आपके सामने हैं, नेशनल इनकम। ठीक, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका ये और बहुत इंटरेस्टिंग भी है, राइट। इससे पहले के वीडियोस में भी हमने बता दिया था आपको, बहुत सारी चीज़ें इसके बारे में बताई थी, कैसे कैलकुलेशन होता है, क्या होता है। यहाँ पर हम प्रॉपर्ली इसके मेथड बताएंगे आपको, राइट। ये जो नेशनल इनकम होती है ना, ये हमने बताया था आपको। नेशनल इनकम क्या, जो इंडियन बाउंड्री के अंदर जितनी इनकम की जाएगी डोमेस्टिक इनकम और प्लस इसमें हम अब्रॉड की इनकम और ऐड कर देते हैं, वो हमारी नेशनल इनकम हो जाती है। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ये आखिर होता कैसे है सारा, है ना। नेशनल इनकम क्या क्या चीज़ है। जैसे हमने इसको एक लिखा हुआ कि ये क्या है, व्हील ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ये एक व्हील बनाया हुआ है। व्हील कैसे, देखो सबसे पहले क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इनका प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। किसके लिए कर रहे हैं ये लोग, जनरेशन ऑफ इनकम फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अब इन गुड्स और सर्विसेज को खरीदने के लिए जो कंज्यूमर हैं वो क्या करते हैं, इनकम जनरेट करते हैं, है ना, काम करते हैं। क्यों, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज को खरीदना चाहते हैं, उनको लेना चाहते हैं। उसके लिए वो क्या करेंगे, यहाँ पर इनकम का जनरेशन करेंगे। इन्हीं क्या काम करेंगे प्रोडक्शन हाउस में, है ना। रेंट वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं वो यहीं से तो आती हैं हमारे पास, राइट। जब उनके पास इनकम जनरेट हो जाएगी तो फिर वो क्या करेंगे, इनको खरीदने के लिए अपना सारा एक्सपेंडिचर कर देंगे। एक्सपेंडिचर कर देंगे तो फिर क्या होगा, प्रोड्यूसर के पास फिर से रुपया पहुंच जाएंगे, फिर वो प्रोडक्शन करेगा, फिर से ये लोग इनकम जनरेट करेंगे, फिर से एक्सपेंडिचर का। इस तरीके से ये एक सर्कल घूमता रहता है। समझ गए मेरी बात को, ठीक है। क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे लाइफ के लिए, लाइफ के सर्वाइवल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। गुड्स और सर्विसेज खाएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, कैसे काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुड्स को परचेज़ करने के लिए, सर्विसेज को परचेज़ करने के लिए इनकम कहाँ से आएगी, तो इनकम जनरेट होगी, काम करेंगे, है ना। काम करने के बाद फिर तीसरा पॉइंट ये आ जाता है कि फिर इसको हम डिस्पोज, यानी कि इसको हम खर्च करेंगे, एक्सपेंडिचर करेंगे, ठीक है। जितनी भी चीज़ें उन्होंने बनाई उसको हम यहाँ पर खरीदने के लिए, क्लियर। तो फिर इस तरीके से ये सारा सर्किल हमेशा ही घूमता रहता है, ठीक है। जैसे प्रोड्यूसर, फैक्टर इनकम और फैक्टर इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर। ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। प्रोडक्शन किसके बराबर होगा, फैक्टर इनकम के बराबर होगा। फैक्टर इनकम किसके बराबर होगी, एक्सपेंडिचर के बराबर होगी। इसको हम क्या कहते हैं, इसको ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं, है ना। यहाँ पर ये मान लिया जाता है कि कोई सेविंग नहीं है ना। सेविंग कुछ नहीं करनी है आपको, आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, है ना। उसके बाद ये लोग इनकम जनरेट कर रहे हैं इसे खरीदने के लिए, और जितनी इनकम होगी उसको सारा खर्चा कर देंगे। तो इसका मतलब यहाँ सेविंग, ये एज्यूम कर रखा है कि यहाँ पर सेविंग बिल्कुल भी नहीं है। जितना हमने इनकम की उतना हमने सारा का सारा खर्च भी कर दिया। समझ आ गई मेरी बात आपको। थ्री फेसेस भी कहते हैं इसको। इतना मतलब हमारा काम है आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में अपनी बात को समझाना, ठीक है। जब नेशनल इनकम में सबसे पहले यही काम आता है कि प्रोडक्शन कितना है एक अकाउंटिंग पीरियड में। दूसरा नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है कि इनकम कितनी, क्योंकि ये इसके बराबर है तो हम इनकम से भी निकाल सकते हैं, है ना, इनकम कितनी है। और तीसरा इनकम कितनी होगी तो उतने ही एक्सपेंडिचर होंगे। इट मीन्स ये हम चाहे इससे चाहे इससे चाहे इससे, इन तीनों में से किसी भी एक से हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। आने वाला जो आंसर होगा वो तीनों ही मेथड से निकलने में सेम आएगा, आंसर अलग नहीं आ सकता। अगर 100 रुपये, ये सोचो, अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन हुआ है तो 100 रुपये की ही इनकम होगी और 100 रुपये के ही एक्सपेंडिचर होंगे। समझ गए आप मेरी बात को, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, ट्रिपल आइडेंटिटी कहते हैं। क्लियर है। वैल्यू ऑफ आउटपुट, ये तो हम आपको भी बाद में सिखाएंगे सारी चीज़ें। अब इसको यहाँ पर आ जाते हैं हम, इसके मेथड, इसको हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि मेन चीज़ है। देखो, एक तो होता है प्रोडक्ट मेथड, या फिर इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। दूसरा होता है इनकम मेथड, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, मतलब प्रोडक्शन। यहाँ पर पहले वाले जो फर्स्ट वाला जो मेथड है इसमें हम पढ़ेंगे प्रोडक्शन, तीनों ही सेक्टर में, प्राइमरी सेक्टर एंड सेकेंड सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर, तीनों ही सेक्टर में जितना भी प्रोडक्शन होगा वो उसको हम ऐड करते हैं तो प्रोडक्ट मेथड कहलाता है, या फिर वैल्यू एडेड मेथड होगा। दूसरा, जितनी इनकम जनरेट की जाएगी वो इनकम मेथड होगा। और तीसरा, जो हुई इनकम को एक्सपेंडिचर किया जाएगा वो तीसरा मेथड। तीनों से हम आंसर निकालने पर आंसर सेम आते हैं, ठीक है। अब ये बात उस पर डिपेंड करती है कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसी दे रखी है क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। आज हम आपको सिखाएंगे
प्रोडक्ट मेथड यानी कि फर्स्ट मेथड। इस वीडियो में आपको फर्स्ट मेथड मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में जो रिमेनिंग 2 और मेथड रह जाएंगे वो आपको हम एक साथ सिखा देंगे। ठीक है, चलते हैं, हम चलेंगे यहाँ पर अपने प्रोडक्ट मेथड की साइड पे। तो प्रोडक्ट मेथड जैसे हमने लिखा हुआ है ना, इसको हम कहते हैं वैल्यू एडेड मेथड या फिर प्रोडक्ट मेथड। सही है, देखो क्या लिखा हुआ हमने इसमें, बहुत सिंपल लैंग्वेज है एकदम। मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उनकी मार्केट वैल्यू कितनी है, बस, है ना। तो वो क्या कहलाता है, हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट कहलाएगा। अगर इफ़ एंटायर स्टॉक इज सोल्ड, अगर सारा का सारा जितना बना है सारा बिक गया, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स। जितना सेल्स आपको मिल रही हो तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट हमारा कैलकुलेट होगा कि सारा हमारा सामान बिक गया है। अगर उसमें से कुछ रह जाता है, स्टॉक नहीं सेल हुआ, तो कोई बात नहीं, वैल्यू ऑफ स्टॉक वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक। डेल्टा स्टॉक का फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में से ओपनिंग स्टॉक आप प्रेस कर देंगे तो डेल्टा स्टॉक निकल आएगा। तो सेल्स में ये और ऐड कर देंगे, आपकी वैल्यू ऑफ आउटपुट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एक इंटरमीडिएट कंजप्शन आता है। देखो इंटरमीडिएट कंजप्शन क्या होता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन होता है, हमने लिखा है वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन करने के लिए हमने उसमें कुछ रॉ मटेरियल यूज़ करने पड़ते हैं, उस पर भी तो खर्चा होता है ना हमारा। जैसे अगर क्रॉप हुई है तो क्या इसमें सीड्स नहीं डले होंगे, सीड्स भी खरीदे होंगे, फर्टिलाइज़र खरीदी होगी, इरीगेशन करवाया होगा, ठीक है ना। वो छोटी छोटी चीज़ें जो उसके लिए हम खर्च करते हैं, इंटरमीडिएट कंजप्शन है। क्लियर है ना। तो ये इंटरमीडिएट जितना भी कंजप्शन होता है इसे हम क्या करते हैं, इसको हम लेस कर देते हैं। चलते हैं आगे। अब हम इसको और कैलकुलेशन करने के आपको एक और को सिखा देते हैं। देखो मेजरमेंट, तो सबसे पहले ग्रॉस वैल्यू एडेड इन द ऑल प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने भी एक प्राइमरी सेक्टर का हो या सेकेंडरी का हो या टेरिटरी सेक्टर का हो, तीनों ही सेक्टर की जो भी जितनी भी प्रोडक्शन है उन सबको इकट्ठा एक जगह जा कर के ऐड कर देंगे, सबको तीनों को। क्या कहलाएगा वो, GDP MP। मार्केट प्राइस पर कर रहे हैं ना, GDP MP कहलाएगा। क्या करना है हमको, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर के तीनों की जो भी वैल्यू उन्होंने दे रखी है, प्रोडक्शन जितना भी बता रखा होगा आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, उसको हम ऐड कर लेंगे। उसमें से अगर डेप्रिसिएशन हम लेस कर देते हैं वो NDP बन जाता है। ये हमने पहले भी सिखाया था आपको, है ना। डेप्रिसिएशन अगर लेस कर दिया तो NDP बन गया। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस और लेस कर देंगे तो NDP FC बन जाएगा। फिक्स्ड को ये हो गया हमारी फैक्टर कॉस्ट। ये तो था मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्सेस लेस कर दो तो फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। और उसमें अगर हम NFIA यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड की और ऐड कर दो तो हमारा NNP FC यानी कि नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाता है। NNP FC नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। इतनी बात मेरी समझ में आई। ये रूल हमेशा ऐसे ही रहता है, पहले GDP MP माइनस डेप्रिसिएशन तो NDP MP आ जाएगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स तो NDP FC आ जाएगा, प्लस उसमें हम अब्रॉड की इनकम ऐड करते तो NNP FC नेशनल इनकम हमारी कैलकुलेट यहाँ पर हो जाती है। बताएं मेरी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन यहाँ नहीं लेंगे हम, उसको हम लेस करते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे और कुछ चीज़ें बता दें। अब ये कुछ प्रिकॉशंस हमने लिखे हुए हैं। ये प्रिकॉशंस हमको बहुत ध्यान रखने पड़ते हैं जब हम वैल्यू एडेड मेथड या तो हम कोई भी मेथड निकालेंगे। पहले वैल्यू एडेड के लिख रखें कि हम किन चीज़ों को कंसीडर करते हैं और किस चीज़ को कंसीडर हमें नहीं करना है। ठीक है, जैसे पहला लिखा हुआ हमने, सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज़ नॉट एडेड। जितनी भी सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं, है ना, सेकेंड हैंड गुड्स को हम यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार ऐड हो चुकी है ना, है ना। एक बार जब वो प्रोड्यूस हुई होंगी तब फिर वो तब हमने उसको ऐड कर दिया होगा। यहाँ पर हम उसको दोबारा ऐड कर देंगे ना, तो ये सेकंड हैंड गुड्स को यहाँ पर हम ऐड नहीं कर सकते क्योंकि उसको एक बार ऐड किया जा चुका है, फिर ये तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। ठीक है, नॉट एडेड लिखा हुआ है हमने। लेकिन इस पर अगर जैसे हमने कोई भी कार को बेचना चाहा है, ख़रीदना चाहा तो उस पर जो कमीशन हमने अर्न किया है वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा आराम से सेकंड हैंड गुड्स पर। क्यों, क्योंकि वो तो हमने काम किया है ना, सर्विसेज की है ना उसे बेचने में, तब हमने वो कमाया है, रिवार्ड हुआ है ना, तो उसे वो ऐड कर दिया जाएगा। आप ऐड कर देना उसमें। ठीक है, अच्छा, ओन अकाउंट प्रोडक्शन और गुड्स ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट इज एडेड। अगर हमने अपने लिए, ओन अकाउंट है ना, अपने लिए कुछ भी चीज़ को बनाया है या कुछ किया है ना, तो वो ज़रूर ऐड हो जाएगा। जैसे ना, जैसे कार है, उसको कार प्रोड्यूसर खुद ही यूज़ कर रहा है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने जनरेशन को बढ़ाने के लिए,
है ना, अपने जो भी प्रोडक्शन है उसको करने के लिए, तो फिर वो ज़रूर ऐड हो जाएगा, क्योंकि वो खुद के लिए कर रहा है ना, ओन अकाउंट प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना। अगर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, अपने लिए सेल्फ कंजप्शन करने के लिए भी अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो भी ऐड होगा। समझ आ गई है ना। जैसे फार्मर्स हैं, अगर क्रॉप हो रही है तो खुद भी तो खाएगा ना, ऐड हो जाएगी। इंटरमीडिएट कंजप्शन को कभी भी हम गुड्स को यहाँ पर ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो इंटरमीडिएट थी, है ना, उसे तो बनाया गया था उसके लिए। जब वो जब फाइनल में आएगी तब वो उसकी वैल्यू ऐड कर दी जाएगी उसमें से। तो इसलिए यहाँ पर उसकी कोई नीड नहीं है किसी भी तरीके की। इंटरमीडिएट कंजप्शन को यहाँ पर किसी तरीके से भी हम नहीं लेंगे, वो तो लेस ही हो जाएगा। समझ आ रही इंटरमीडिएट कंजप्शंस क्या होते हैं, है ना, जो उसकी वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। जैसे उसकी पैकिंग कराने में, उसकी और उसके में कुछ भी और सुधार करने के लिए अगर हम किसी भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो इसमें नहीं आएगा, वो तो फाइनली कॉस्ट में इंक्लूड कर दिया जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो फिर ये डबल बार इसमें इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इनपुटेड रेंट और द ओनर ऑक्यूपाइड हाउस, अगर ये कोई रेंट है जो ओनर ने खुद से अपना घर ले रखा है, उसका जो रेंट है ना, तो वो भी इसके अंदर ऐड कर दिया जाएगा। सबकी रेंटल वैल्यू क्योंकि हम लेते हैं, ये मैटर ही नहीं करता कि भाई रेंट में उस वाले घर में आप रह रहे हो या फिर कोई और रह रहा है। रेंट जो है अगर आ गया वर्ड तो आपको उसे ऐड करना ही करना है। ठीक है, अगर सर्विसेज हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन अपने लिए, तो वो भी क्या कर दी जाएंगी, सेल्फ कंजप्शन अगर, तो वो इसमें कंसीडर नहीं की जाएंगी। ठीक है, आर नॉट एडेड। अपने लिए डॉक्टर है, अगर अपना ट्रीटमेंट खुद कर रहा है, लॉयर है, अपना केस खुद से लड़ रहा है ना, तो वो सारी चीज़ें वो इसमें नहीं आएंगी। समझ गए आप लोग मेरी बात को। ठीक है, एक ही बता रहा है आपको प्रॉब्लम हो डबल काउंटिंग। ये डबल काउंटिंग क्या चीज़ होती है, देखो डबल काउंटिंग कैसे हो जाती है। जब हमने किसी भी एक चीज़ को, जैसे हमने बनाया शुरू में, है ना, जैसे वीट का एग्जाम्पल लेकर के चले, हमने वीट बनाया, एक तो हमें पता है इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि उसका एंड यूज़ कहाँ हो रहा है। दो चीज़ें इसमें होती हैं, डिफरेंस कर लेंगे हम एक फाइनल गुड में और एक इंटरमीडिएट गुड्स में। हम फाइनल गुड को लेते हैं, हम इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं ले सकते हैं। अगर हमने इंटरमीडिएट गुड्स को भी लिया तो वो डबल काउंटिंग हो जाती है। अभी हमने जैसे बताया था आपको, है ना, कि अगर हमने जैसे हमने गेहूं की फसल की है और उसमें फर्टिलाइजर्स और जो केमिकल्स हैं, सीड्स, उसका भी खर्चा हमने पहले ऐड कर लिया और फिर जब टोटल लगाया फिर से ऐड कर लिया, तो वो डबल बार हो गया ना काउंटिंग। तो ये नहीं करना है हमको, फाइनल गुड्स को ही लेना है हर हालत में, जो एंड यूज़ कर रही है। ये डिपेंड किस पर हो जाता है, एंड यूज़ पर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गई ना, है ना। वो तो फाइनल, जैसे माने कपड़े जो आते हैं, लेंथ आ गई है, वहाँ से फैक्ट्री से बन के आया है, उसके बाद उसमें डाइंग हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, तो अगर हम डाइंग के, प्रिंटिंग के, ये जो उसमें अलग अलग उसको भी लगा रहे हैं, तो फिर और जब बन करके तैयार हो जाएगा तब उसमें वो इंक्लूड हो जाएगा। तो आप डबल बार उस चीज़ को नहीं ले सकते हैं। समझ आ गई मेरी बात, है ना। तो ये बस इतना ध्यान रखना कि किसी भी चीज़ की डबल काउंटिंग यहाँ पर नहीं होगी। अच्छा, कैलकुलेशन कैसे करेंगे अब, देखो सबसे पहले GVM बताते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। इसे बताना है बस आपको, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस कैसे निकलेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, तीनों, प्राइमरी, पब्लिक और वो आपका टेरिशरी सेक्टर। सबसे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और तीसरा टेरिशरी सेक्टर, तीनों को हम ऐड कर लेंगे। उसमें वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजप्शन किसी भी अनदर फर्म ने किया हुआ है या परचेज़ किया हुआ है किसी भी फर्म ने, वो उसे लेस कर दो। समझ में आ गई। परचेज़ भी अगर किसी दूसरी फर्म ने किया उसे आप लेस कर देना और चेंजिंग इन स्टॉक को उसमें ऐड कर देना, आपका GVAMP कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आ गई आपको। ये जो डबल काउंटिंग की बात कर रहे थे, इसे हम अवॉइड कर सकते हैं, या तो हम फाइनल आउटपुट मेथड इसमें अपना लें। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब क्या होता है, जो एंड यूज़ हो रहा हो फाइनल गुड्स का, सिर्फ वहीं पर जो कॉस्ट है उसकी, उसी को ऐड करना है हमको, बाकी सारी चीज़ों को ऐड नहीं करना है। जो बीच में खर्चे हुए होंगे, जो उसमें खर्चे बीच में हुए होंगे वो नहीं करना। इसका मतलब हमें गुड्स और सर्विसेज के एंड यूज़ पर देखना पड़ता है कि उसको आखिर सबसे एंड में उसे कौन यूज़ कर रहा है। इंटरमीडिएट गुड्स को कोई कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, और फिर दूसरा मेथड आ जाता है इसका वैल्यू एडेड मेथड। जैसे इस टाइम जो हम पढ़ रहे हैं, है ना, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट और इसमें से जो इंटरमीडिएट कंजप्शन उसे हटा दिया जाता है। जब हम टोटल करके निकाल देते हैं तो हमारा वैल्यू एडेड मेथड निकल आता है ना। तो वैल्यू एडेड मेथड कैसे निकलेगा, जितनी भी सेल होगी ये फर्म की या जितने भी वैल्यू ऑफ आउटपुट है उसे निकाल देंगे। परचेज अगर किसी ने कर लिया तो उसे लेस कर देना और चेंजिंग स्टॉक को उसमें जा करके ऐड कर देना। आपका क्या कैलकुलेट हो जाएगा, आपका वैल्यू एडेड GVAMP यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है,
आई थिंक ये आपको इतना ये मेथड आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। बस इसमें और कुछ नहीं है बताने के लिए। नेक्स्ट आपके 2 मेथड और इसमें रह जाते हैं, एक इनकम मेथड और दूसरा एक्सपेंडिचर मेथड। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड हम एक साथ सिखा देंगे। फिर इसको आप देख लें और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसमें मुझसे पूछ सकते हैं। जब वो दोनों मेथड करा देंगे तब हम आपको इसके मिला करके न्यूमेरिकल भी कुछ करा देंगे। ठीक है, तब तक के लिए चिल्ड्रन गुड बाय, टेक केयर।